नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और हमारी देवभूमि में मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। काशीपुर में मौसम का बदला बदला मिजाज देखने को मिल रहा है। चिलचिलाती धूप के बाद अचानक बरसात से मौसम सुहाना हो गया है। लोगों को गर्मी से राहत मिली है, लेकिन बरसात ने नगर निगम के दावों की पोल खोल दी है। तेज बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भर गया है, जिसकी वजह से यातायात प्रभावित हुआ है। बता दें कि पहाड़ी इलाकों में लगातार बरसात हो रही है, जिसका असर मैदानी इलाकों में भी दिखने लगा है। नदियां गाढ़ गदेरे उफान पर हैं और लोगों को बाढ़ का डर सता रहा है। तो आपको बता दें कि जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर लगातार बरसात हो रही है, जिसकी वजह से मैदानी इलाके में जो लोग रहते हैं उनकी भी टेंशन बढ़ गई है। तो पहाड़ों पर एक और बरसात से मौसम खुशनुमा बना हुआ है, वहीं दूसरी ओर लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बात उत्तरकाशी की करें तो यहां रुक रुक कर बरसात हो रही है और कई रास्ते भूस्खलन के कारण बंद हो गए हैं। यमुनोत्री नेशनल हाईवे डाबरकोट के पास भूस्खलन के कारण बंद हो गया है। दरअसल भूस्खलन के कारण सड़क पर मलबे का ढेर आ गया है, जिसकी वजह से रास्ता बंद है और यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं गंगोत्री नेशनल हाईवे पर नागुण के पास लगातार पत्थर गिरने की वजह से रास्ता बंद है। डोबरा चांटी मोटर मार्ग भी भूस्खलन की वजह से बंद है। तो बरसात अपने साथ आफत लेकर भी आई है। कई रास्ते ब्लॉक हो गए हैं, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रुड़की के बेलड़ा गांव में जल निकासी की समस्या के समाधान के लिए तालाब की खुदाई कर सौंदर्यीकरण का काम करना था, लेकिन जिसका कुछ काम हो भी चुका था, लेकिन ब्लॉक के अधिकारियों ने ठेकेदार के साथ मिलीभगत करके तालाब खुदाई का काम बीच में ही रुकवा दिया। ये पुराना तालाब है, जिसकी खुदाई करके जीर्णोद्धार का काम किया जा रहा था, जिसके लिए बजट भी आवंटित किया गया। करीब 15 बीघा के तालाब के सौंदर्यीकरण का काम अब रुक गया है। वहीं ग्रामीणों का ये भी आरोप है कि तालाब के चारों ओर पेड़ खड़े हुए थे, जिसको काट दिया गया है, लेकिन वो पैसा आखिरकार किसके पास है ये भी अधिकारी स्पष्ट नहीं बता पाए हैं। वहीं जब ब्लॉक के अधिकारियों से बात की गई तो अधिकारियों का एक ही गोलमोल जवाब सामने आया है कि तालाब की खुदाई कर दी गई है। आरोप तो ये भी है कि जो काम मनरेगा के तहत करवाना था वो अधिकारियों ने जेसीबी से करवाकर उसका पैसा भी हजम कर लिया है। इस मिलीभगत से काम को बीच में ही छोड़ देने के बाद ग्रामीणों में काफी गुस्सा देखने को मिल रहा है। रुड़की एएसडीएम का मामले पर कहना है कि तालाब का निरीक्षण किया जाएगा। अगर खामियां पाई जाती हैं तो संबंधित अधिकारी पर कार्रवाई भी की जाएगी। वहीं उनके द्वारा हाईकोर्ट का हवाला देते हुए भी तालाब को साफ सफाई और सौंदर्यीकरण करने की बात भी कही गई। वहीं अगर तस्वीरों में देखा जाए तो तालाब की हालत बद से बदतर बनी हुई है, लेकिन जब ब्लॉक के अधिकारियों से बात की गई तो वे अपनी जिम्मेदारियों से बचते नजर आए। हमारे पास सब डिवीजन में जो तालाब हैं उनको प्रॉपर एक तो लिस्टिंग करवाया गया है कि कौन कौन से तालाब ऐसे हैं कि एक तो मौके से जिससे इंक्रोचमेंट हटाना है और दूसरा मौके में जिनको उसके नेचर में लेके आना है। तो उसमें कई सारे तालाबों की लिस्ट दोनों ब्लॉक को उपलब्ध कराई गई है। उसमें सीडीओ सर के भी डायरेक्शन है कि और हाईकोर्ट के भी डायरेक्शन है। तो अगर कहीं पे प्रॉपर नहीं हुआ है जो आपके द्वारा बेल्डा का इशू बताया जा रहा है तो उसको पुनः चेक करवाया जाएगा ब्लॉक के माध्यम से, क्योंकि किसी भी पॉन्ड्स की खुदाई का पर्पज़ ये रहता है कि उसकी प्रॉपर सफाई होने के बाद साइड में एक फुटपाथ डेवलप किया जाए ताकि लोगों को आने जाने के लिए सुविधा रहे। इन लोगों ने कोई काम नहीं करा इसमें, कई बीच बीच में गड्ढे कर दिए, मिट्टी उठा के यहाँ से और उस जगह बेच दी। कम से कम 500 ट्रॉली मिट्टी की इसमें जेसीबी मशीन से खुदाई करके प्रॉब्लम से बेच चुके हैं लोग। इसमें कोई काम नहीं, इसका पैसा कुछ पता नहीं कहाँ गया। 7 लाख रुपए में ठेका आखिर को दे रखा है इसका, बाकी का पैसा इसका कहाँ गया ये वीडियो या जो भी सेक्रेटरी वगैरह है इन लोगों को बता। सरकार ने पैसा दिया लेकिन वो पैसा यहाँ नहीं लग पाया। क्या हुआ है? कुछ नहीं वैसे मांगने का इसमें प्रॉब्लम मशीन से खुदाई हुई और उसी की मिट्टी उठाकर ट्रॉली से भर भर कर बाहर भेजी गई। वो उधम सिंह नगर के पूर्व सैनिक लीग के जिलाध्यक्ष खड़क सिंह कार्की को राज्य सैनिक परिषद का सदस्य बनाया गया है। इस खुशी के मौके पर पूर्व सैनिकों ने दिनेशपुर के चक्की मोड़ रामलीला मैदान में सम्मान समारोह का आयोजन किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने शिरकत की। कार्यक्रम में खड़क सिंह कार्की के अलावा पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया गया है। तो खड़क सिंह कार्की के सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस दौरान पूर्व सैनिकों को भी सम्मानित किया गया है। आपको बता दें कि
इस कार्यक्रम का आयोजन दिनेशपुर चौक के पास में किया गया था। अब बुलेटिन में बात करेंगे आशा वर्कर्स की हड़ताल की। दरअसल बाजपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भी 12 सूत्री मांगों को लेकर आशा वर्कर्स हड़ताल पर हैं। आशा वर्कर्स की हड़ताल का कांग्रेस ने समर्थन किया है। पीसीसी सदस्य सुनीता टम्टा ने कहा कि कांग्रेस की सरकार आने पर आशा वर्कर्स की मांगों को पूरा करने की कोशिश की जाएगी। बता दें कि बाजपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पिछले एक हफ्ते से आशा वर्कर्स 12 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार से आशा वर्कर्स को राज्य कर्मचारी घोषित करने की मांग भी की जा रही है। इस दौरान सुनीता टम्टा ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान आशा वर्कर्स ने फ्रंट लाइन में रहकर काम किया, लेकिन इसके बावजूद सरकार आशा वर्कर्स की मांगों को अनसुना कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार आते ही आशा वर्कर्स की मांग को प्रमुखता से उठाया जाएगा और इनका समाधान भी किया जाएगा। देखिए, मैं कहना चाहूँगी ये संवेदनहीन जो सरकार है, आशाओं को निराश ही किया है सरकार ने। और जो हमारी आशा बहनें हैं, जबकि कोविड जैसी महामारी के समय में अपनी जान को जोखिम में डाल के उन्होंने बहुत सारे कार्य किए हैं और वो अपनी मांग को लेके बिल्कुल सही मांग को लेके सरकार से अपनी बात बना रही है। और सरकार जो है वो सोई हुई है, नींद से जाग नहीं रही है। डबल इंजन की सरकार है, कहती है कि विकास होगा, महिलाओं की बात करती है, लेकिन आप देख ही रहे हैं कि एक हफ्ता हो गया है और हमारी जो बहनें हैं ना, उनको मानदेय की तरफ उनकी जो सुनवाई हो रही है, किसी भी तरीके से जो है सरकार सुन नहीं रही है। जो हमारी बहनें हैं वो उनको जल्द से जल्द इंसाफ मिले और उनका मानदेय तय हो, सरकार जल्द से जल्द फैसला ले इसमें, इस बात का मैं बात कहना चाहती हूँ। और कांग्रेस पार्टी हमेशा उन बहनों के साथ रहेगी, समर्थन करने में आज इन लोगों के बीच आई हूँ। देखिए, मैं कहना चाहूँगी ये संवेदनहीन जो सरकार है, आशाओं को निराश ही किया है सरकार ने। और जो हमारी आशा बहनें हैं, जबकि कोविड जैसी महामारी के समय में अपनी जान को जोखिम में डाल के उन्होंने बहुत सारे कार्य किए हैं और वो अपनी मांग को लेके बिल्कुल सही मांग को लेके सरकार से अपनी बात बना रही है। और सरकार जो है वो सोई हुई है, नींद से जाग नहीं रही है। डबल इंजन की सरकार है, कहती है कि विकास होगा, महिलाओं की बात करती है, लेकिन आप देख ही रहे हैं कि एक हफ्ता हो गया है और हमारी जो बहनें हैं ना, उनको मानदेय की तरफ उनकी जो सुनवाई हो रही है, किसी भी तरीके से जो है सरकार सुन नहीं रही है। जो हमारी बहनें हैं वो उनको जल्द से जल्द इंसाफ मिले और उनका मानदेय तय हो, सरकार जल्द से जल्द फैसला ले इसमें, इस बात का मैं बात कहना चाहती हूँ। और कांग्रेस पार्टी हमेशा उन बहनों के साथ रहेगी, समर्थन करने में आज इन लोगों के बीच आई हूँ। चीन सीमा से सटी एलएसी की रखवाली करने वाली इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस यानी आईटीबीपी में पहली बार महिला अफसरों की भर्ती की गई है। पहली बार आईटीबीपी के बैच में 2 महिला अफसरों ने आईटीबीपी ज्वाइन की है। मसूरी स्थित आईटीबीपी एकेडमी में इन दोनों महिला अफसरों को असिस्टेंट कमांडेंट की रैंक प्रदान की गई। आईटीबीपी में अभी तक महिलाओं की जवानों के पद पर तो तैनाती होती थी, लेकिन ऑफिसर रैंक में कोई महिला अब तक कार्यरत नहीं थी। साल 2016 में आईटीबीपी ने यूपीएससी सीएपीएफ की परीक्षा के माध्यम से भर्ती होने वाले असिस्टेंट कमांडेंट पद के लिए महिलाओं को भी इजाजत दी थी। उसके तहत 2 महिला कैडेट्स ने आईटीबीपी को ज्वाइन किया। करीब 52 हफ्तों की कॉम्बैट ट्रेनिंग के बाद रविवार को दोनों महिला असिस्टेंट कमांडेंट्स प्रकृति और दीक्षा ने अपने बाकी 51 पुरुष साथियों के साथ आईटीबीपी को ज्वाइन किया। ये सभी महिला और पुरुष अधिकारी कंपनी कमांडर के तौर पर अपनी सेवाएं आईटीबीपी में शुरू करेंगे और चीन सीमा से सटी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि एलएसी की रखवाली करेंगे। मसूरी स्थित आईटीबीपी एकेडमी में पेपिंग सेरेमनी में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। धामी ने आईटीबीपी के महानिदेशक एसएस देसवाल के साथ सभी नए अधिकारियों के कंधे पर रैंक और बैज लगाकर भारत तिब्बत सीमा पुलिस में विधिवत तौर पर उन्हें शामिल किया। पूर्वी लद्दाख से सटी एलएसी पर पिछले 15 महीनों से चीन से चल रहे तनाव के दौरान आईटीबीपी के हिमवीरों ने बेहद बहादुरी से दुश्मन का सामना किया था। इसके अलावा आईटीबीपी की कुछ कंपनियां नक्सल प्रभावित इलाकों में तैनात हैं। पहाड़ों पर आने वाली प्राकृतिक आपदाओं में भी आईटीबीपी के जवान फर्स्ट रेस्पोंडर का काम करते हैं।
मेरे को बहुत खुशी हुई आज मुख्यधारा में मिलके, और आगे के चैलेंज को मैं अपनी बखूबी से निभाऊंगा। जो भी मेरे चैलेंजेस आएंगे रास्तों में, उसको मैं बखूबी से निभाऊंगा। उत्साह तो काफ़ी था क्योंकि ट्रेनिंग काफ़ी मुश्किल रही है। हमारी पूरी ट्रेनिंग हमने लड़कों के बीच में की है और लड़कियों होने के कारण चैलेंज बहुत बढ़ गया था हम लोगों का। लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है कि आज ट्रेनिंग ख़त्म हो गई है और हमने सफलतापूर्वक ट्रेनिंग ख़त्म कर ली है। हमें उम्मीद है कि फोर्स के अंदर और लड़कियां और आएंगी और एक टाइम के बाद इतनी लड़कियां होंगी कि बराबरी का मतलब हमें दर्जा मिलेगा, वहाँ पे बराबर लड़कियां पुरुष होंगे। चैलेंज बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि महिला के नाते भी और एक ऑफिसर के नाते भी। जी। अगर कल को आपकी ज़रूरत पड़ती है देश को, तो क्या तैयार है पूरी तरीके से? बिल्कुल तैयार है, पूरी जान लगा देंगे। आईटीबीपी का इतिहास बड़ा ही शौर्य और पराक्रम का रहा है। हमेशा वो जहाँ भी उनकी तैनाती रही है, उन्होंने देश की आन बान शान के लिए काम किया है। आज जो 53 परीक्षण लेकर जो 53 यहाँ से कंपनी कमांडर अब से वो तैनात होने वाले हैं, उन सभी को मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और आईटीबीपी का नाता उत्तराखंड से बहुत गहरा है, और जब चाहे वो केदारनाथ की आई हुई आपदा हो या आने वाला कोई भी डिजास्टर हो, हर समय आप लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है। हम अच्छा समन्वय स्थापित करेंगे और आईटीबीपी को जो भी उत्तराखंड सरकार से अपेक्षा होगी, उसको हम प्राथमिकता के आधार पर उनका निस्तारण करेंगे, हर संभव सहयोग करेंगे। आपस में मिलकर जो अन्य भी मुद्दे हैं, जो पलायन से जुड़े हुए मुद्दे हैं, रोजगार से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उन सब पर हम मिलकर काम करेंगे। सरकार गरीबों को आवास की सुविधा देने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना चला रही है, लेकिन इसके बावजूद अधिकारी सरकार की योजना को पलीता लगा रहे हैं और लोग मिट्टी के घरों में रहने को मजबूर हैं। वहीं संबंधित अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने अब तक इन लोगों की कोई सुध तक नहीं ली है। जानकारी के मुताबिक मंगलौर में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का घर बनाने के लिए लोगों के खातों में पैसे जमा किए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर मंगलौर के कई गाँवों में कई परिवार ऐसे हैं जो मिट्टी से बने घरों में रहने को मजबूर हैं। बरसात में इन लोगों के घरों की छत टूट चुकी है और एक परिवार तो पड़ोसी के घर में रहने को मजबूर है। मंगलौर में सकौती और नारसन फलां गांव में भी लोग कच्चे मकानों में रह रहे हैं और इन लोगों को अभी तक योजना का लाभ नहीं मिल सका है। अभी देखिए, जो आवास योजना का जो आपके द्वारा बताया गया है, तो एक तो अभी तक किसी भी ग्रामीण व्यक्ति के स्तर से कोई शिकायत पुटअप नहीं की गई है कि किन व्यक्तियों को अभाव लोगों को दिया गया है। तो अगर इस तरह का कोई कंप्लेंट आता है तो इमीडिएटली उसके वो चेक करवाया जाएगा ब्लॉक के माध्यम से और तहसील के माध्यम से। आपके द्वारा इशू संज्ञान में लाया गया है तो इसमें वीडियो से भी वार्ता की जाएगी, और अगर गांव के लोगों के द्वारा कोई शिकायत पुटअप की जाती है तो इसको प्रॉपर चेक करवाया जाएगा कि गवर्नमेंट की जो योजना है उसको जो लोग उसके लिए पात्र हैं उन्हीं को ताकि दी जा सके, तो इसको प्रॉपर चेक करवाया जाएगा। अभी देखिए, जो आवास योजना का जो आपके द्वारा बताया गया है, तो एक तो अभी तक किसी भी ग्रामीण व्यक्ति के स्तर से कोई शिकायत पुटअप नहीं की गई है कि किन व्यक्तियों को अभाव लोगों को दिया गया है। तो अगर इस तरह का कोई कंप्लेंट आता है तो इमीडिएटली उसके वो चेक करवाया जाएगा ब्लॉक के माध्यम से और तहसील के माध्यम से। आपके द्वारा इशू संज्ञान में लाया गया है तो इसमें वीडियो से भी वार्ता की जाएगी, और अगर गाँव के लोगों के द्वारा कोई शिकायत पुटअप की जाती है तो इसको प्रॉपर चेक करवाया जाएगा। काशीपुर में रहने वालों के लिए बरसात का मतलब पानी से जंग करना जैसा है। हर बरसात के बाद शहर की सड़कें पानी से लबालब हो जाती हैं और लोग पानी में सड़कों पर सफर करने को मजबूर हैं। सालों से काशीपुर शहर जलभराव की समस्या से जूझ रहा है, लेकिन जलभराव से आज तक काशीपुर की जनता को निजात नहीं मिल सकी है। सुबह से हो रही बारिश ने शहर को जलमग्न कर दिया है। पूरा शहर पानी पानी हो गया है। सड़कों पर लोग पानी में से निकलने के लिए मजबूर हैं। जलभराव के चलते लोगों के घरों के अंदर तक पानी घुस गया है और कई दुकानों में भी पानी घुसने से लोगों को लाखों का नुकसान हो रहा है। वहीं पानी में डूबे शहर को देख कांग्रेस ने भी आपदा में सरकार को घेरने का अवसर भुना लिया। कांग्रेस ने प्रदेश सरकार को इसके लिए जिम्मेदार बताते हुए सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। महानगर अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि लंबे वक्त से बीजेपी के विधायक और मेयर जलभराव की समस्या से निजात दिलाने के वादे तो कर रहे हैं, लेकिन ये वादे धरातल पर नजर नहीं आ रहे हैं। हमारी देवभूमि में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन आपको बता दें कि कोरोना महामारी आज भी हम सब के बीच में है और ऐसे में सरकार तो अपनी ओर से पूरी कोशिशें कर रही है, लेकिन जनता का जागरूक होना बेहद ज़रूरी है। हम भी लगातार अपने दर्शकों से अपील कर रहे हैं कि
अगर बहुत ज़रूरी हो तभी घरों से बाहर निकलें, और अगर घरों से बाहर निकलें तो मास्क ज़रूर पहनें। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें और समय समय पर हाथ धोते रहें, सैनिटाइज का इस्तेमाल करें, ताकि हम सब मिलकर कोरोना जैसी महामारी को हम सब के बीच से भगा सकें। केवल देश से नहीं बल्कि दुनिया से भी कोरोना महामारी खत्म हो सके। एक और अहम बात कि इस महामारी से डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत है तो बस एहतियात बरतने की। फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।